ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों का प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपा सित तीर्थं सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गणहरदेवीः गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदना नमो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुभक्तिकासुको कतसलोच्यो अंगवं पैण्णाय पाहुडय परियम सुत्तपणमानि पुब्बगय चूलिय चैव सुत्तत्थय त्विदं कायं शयानिच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःख खाओ कम खाओ वो हिलाओ सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूनम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमति विहावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्तिकावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान् समदस समचारि जुत्ताणं पञ्चविहाचरणम् आयर्याणम् आयारादिसुद्नानो वदेशाणम् उवज्झायाणं तीरेणगुणपालन रयाणं सपसाहणं निच्चिकलम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कमखौ वोहिलाव सुगैगमनं समाहिमणं जङ्गुण सम्पत्ति हो मध्यम। सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। जय जय जय। तो उत्कृष्ट संचय के आवश्यक कारण 5 बताए थे। भवाद्धा, आयु, योग, संक्लेश, अपकर्षण और उत्कर्षण। भवाद्धा किसे कहा था? एक जैसे अनेक भवों का कुल काल, और आयु एक भव का काल, और योग उत्कृष्ट योग कारण बनेगा। तीव्र कसाय रूप परिणाम संक्लेश है, और परमाणुओं की स्थिति घटना अपकर्षण, परमाणुओं की स्थिति बढ़ना उत्कर्षण। अब चलते हैं आगे, क्या कहते हैं देखते हैं। पल्लतियम उवहीनम तेत्ती संतो मुहूर्त उवहीनम छावट्टी कम्मट्ठिदी बंदुक्कसट्ठिदी ताणम। पल्लत्यम उवहीनम तित्ति संतो मुहूर्त उवहीनम छावट्ठिकम मट्ठिदी बंदुक्कसट्ठिदी ताणम। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। क्या कह रहे हैं? पल्लतियम यानी 3 पल्ल, उवहीनम 33 यानी 33 सागर, और मुहूर्त
यानी अंतर मुहूर्त, और उवहीनम छावट्टी मतलब 66 सागर, तथा 70 कोड़ा कोड़ी सागर कम्मट्ठिधि बंदुक कस्सट्ठिधि ताणम। क्या कह रहे हैं? उन औदारिक आदि 5 शरीरों की बंद रूप उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो औदारिक की 3 पल्ले है ना। कहाँ पे होती है? भोग भूमि में। वैक्रियक की 33 सागर, 7वें नरक में और सर्वार सिद्धि आदि में। और सर्वार सिद्धि आदि से मतलब ऊपर के 5 अनुत्तर विमानों में। सर्वार सिद्धि में तो होती ही है, उत्कृष्ट और जघन्य उतनी ही है। और आहारक की मुहूर्त, अंतो मुहूर्त, अंतर मुहूर्त। तेजस की उवहीनम छावट्टी 66 सागर है ना, 66 सागर लेना तेजस की। तथा कार्मण की सामान्य से 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वही उत्कृष्ट स्थिति बनती है कार्मण शरीर की, है ना, मोहिनी कर्म की अपेक्षा से। और विशेष से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्म की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और अंतराय कर्म की भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म की 33 सागर है। इस प्रकार बंध के प्रकरण में कही सबकी उत्कृष्ट स्थिति ग्रहण करना। तो क्या बताई? औदारिक की कितनी बताई? 3 पल्ले। वैक्रियक की 3 पल्ले, 33 आहारक की, अंतर और तेजस शरीर की, और कार्बन शरीर की सामान्य से 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और विशेष से अपनी अपनी कर्म स्थिति प्रमाण जितनी भी बांधी हो उस प्रकार। चलो अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं इस विषय में और विशेष। अंतो मुहूर्तमेत्तम गुणहानि होदि आदिम तिगाणम पल्ला संख्येज्यदिमं गुणहानि तेज कम्माणम। अंतो मुहूर्तमेत्तम गुणहानि होदि आदिम तिगाणम पल्ला संख्येज्यदिमं गुणहानि तेज कम्माणम। अब यहाँ एक नया शब्द आया है, और जीव कांड की अपेक्षा से बाकी कर्म कांड में हम लोग इसे सुन चुके हैं। औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीरों में से प्रत्येक की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि तथा गुणहानि आयाम का प्रमाण अपने अपने युग अंतो मुहूर्तमेत्तम, क्या? गुणहानि होदी। तेजस तथा कार्मण शरीर की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि का प्रमाण पल्ला संख्येज्यदिमं, पल्ले के असंख्यातवें भाग मात्र है। तेज कम्माणम मतलब तेजस और कार्मण शरीर की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी जो गुणहानि है, गुणहानि का प्रमाण। अब यहाँ देखते हैं हम गुणहानि क्या है। गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य जिसमें पाया जाता है ऐसे समूहों का नाम गुणहानि है। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ना, गुणहानि अपन पढ़ के आए हैं। एक एक निषेध घटा रहे थे हम, 512 में से 480 आदि करते करते जब 256 बचा था तो क्या कहलाती है वो? एक गुणहानि हो गई। फिर 256 का आधा कितना होता है? 256 का आधा कितना होगा? 128। हाँ, 128 जब आ जाएगा तो तीसरी गुणहानि होगी। फिर 128 का आधा 64 जहाँ पर आ जाएंगे द्रव्य का प्रमाण, जब वहां पर हमने 6300 माना है ना, अभी इसमें भी आएगा। तो वो सब क्या? 6 गुणहानि, 8 समयों की 1 गुणहानि और 48 समय में 6 गुणहानि वहां अपन ने पढ़ी थी। अभी फिर से देखेंगे इसको। गुणहानि आयाम किसे कहते हैं? तो एक गुणहानि के समयों को गुणहानि आयाम कहते हैं। जैसे एक गुणहानि में कितने समय बताए थे? 8 समय, 8 समय की 6 गुणहानि। नहीं, अभी उदाहरण में देख रहे 6300 की अपेक्षा। अच्छा, उदाहरण में। हाँ। और नाना गुणहानि किसे कहते हैं? तो गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। अब देखो 5 शरीरों की गुणहानियां एवं आयाम। तो औदारिक शरीर जो है उसकी गुणहानि, उसका गुणहानि आयाम कितना है? अंतर मुहूर्त, ठीक है। और नाना गुणहानि निकालने का सूत्र यहाँ बता रहे हैं। वैक्रिक शरीर का भी गुणहानि आयाम अंतर मुहूर्त, आहारक शरीर का भी अंतर मुहूर्त, तेजस शरीर का पल्लेवटे असंख्यात गुणहानि आयाम। मतलब ये क्या है? गुणहानियों की लंबाई जो है वो आयाम कहलाता है। जैसे 8 समय है ना,
तो 8 समय उसका आयाम है और 6 गुणहानि है। तो 6 गुणहानि नाना गुणहानि कहलाएंगी। एक गुणहानि कहलाती है। 2 गुणहानि फिर अन्योन्यभ्यस्त राशि आदि अपन निकालेंगे अभी। फिर कार्मण शरीर का भी गुणहानि आयाम कितना है? पल्लवटे असंख्यात। देखो, तेजस की नाना गुणहानियों से कार्मण की नाना गुणहानियां कम है। कितनी कम है? असंख्यात गुणाहीन है। कारण क्या है? तेजस के गुणहानि आयाम से कार्मण का गुणहानि आयाम बड़ा है। अब देखो, उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। समय प्रबंध का बंटवारा बताने के लिए ये बात यहाँ की जा रही है। तो उदाहरण देते हैं। समय प्रबंध में कितने परमाणु माने थे? पहले भी 6300 है ना। एक समय प्रबंध में मान के चलो। वैसे कितने होते हैं? अनंत होते हैं, है ना। वर्णाएं भी अनंत होती हैं, लेकिन अभी हमने समझने के लिए कितना मान लिया? 6300। और स्थिति कितनी मानी उस समय प्रबंध की, जो हमने वर्तमान में अब भी एक समय प्रबंध बांधा है। यहाँ पर एक समयवर्ती लेना, सिर्फ एक समय में बांधा गया समय प्रबंध। उसमें परमाणु कितने आए? 6300 आए। और उस समय प्रबंध की स्थिति कितनी रहेगी? तो 48 समय की। मतलब इसको मान के चलो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। 48 को अपन कोई भी मान सकते, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। यहाँ अपन एक कोई भी स्थिति मान लेंगे। फिर गुणहानि आयाम कितना बताया? 8 समयों का एक गुणहानि आयाम होता है। इनकी अब जरूरत पड़ेगी, याद रखना। कितने परमाणु बताए एक समय प्रबंध में? 6300। एक समय प्रबंध में 6300 परमाणु बताए। और स्थिति कितनी बताई? 48 समयों की बताई। और गुणहानि आयाम कितना माना? 8 माना, है ना। 8 उसकी लंबाई है। आज जैसे 8 निषेक कहते हैं ना अपन, तो वो आयाम कहलाता है। तो नाना गुणहानि और अन्योन्यभ्यस्त राशि और निषेकहार, ये 3 चीजें अपने को समझनी है। तो नाना गुणहानि कैसे निकालते हैं? सूत्र क्या है उसका? स्थिति जो है उसमें गुणहानि आयाम का भाग दे दो। स्थिति कितनी है अपने पास? 48। गुणहानि आयाम कितना है? 8। उसका भाग दे दिया तो जो 6 निकल करके आया वो क्या निकला अपना? नाना गुणहानि आया, नाना गुणहानि निकली। अब अन्योन्यभ्यस्त राशि कैसे निकलेगी? तो 2 जो है, 2 संख्या में नाना गुणहानि की पावर बना, नाना गुणहानि को पावर बना दो, उसकी घात। तो 2 में नाना गुणहानि अपने पास कितनी है? 6 है। 2 की घात 6 हो जाएगी। 2 की घात 6 मतलब 64 जो आया वो अन्योन्यभ्यस्त राशि है। कैसे निकालते हैं अन्योन्यभ्यस्त राशि? जो नाना गुणहानि है उसको 2 की घात बना देते हैं। 2 को 6 बार करेंगे गुना। तो अन्योन्यभ्यस्त राशि निकल करके आ जाएगी। तो 64 ये भी याद रखना है। ये हमेशा चलेगी अपने कर्मकांड के एंड तक, है ना। जीव कांड से शुरू हो गई है और ये संख्या कहाँ तक चलेगी? कर्मकांड के एंड तक हमेशा चलेगी, हमेशा के लिए है। तो ये संख्या याद रखना है। 6300, 48 और 8, 48 और 8, 6 और 64। समय प्रबंध, स्थिति और गुणहानि आयाम। और इसके अलावा भी बता दी ना अभी, नाना गुणहानि। नाना गुणहानि, अन्योन्यभ्यस्त राशि और निषेकहार। निषेकहार अभी नहीं निकाला। निषेकहार कैसे निकालते हैं? तो 2 गुणित गुणहानि आयाम। गुणहानि आयाम कितना है अपने पास? 8 माना है अपन ने। 8 माना है। तो 8 दूनी 16 जो आएगा वो निषेकहार कहलाएगा। अब क्या कहा? अन्योन्यभ्यस्त राशि किसे कहते हैं? नाना गुणहानि की संख्या के बराबर 2 की संख्या को रखकर परस्पर गुणाकार करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे अन्योन्यभ्यस्त राशि कहते हैं। मतलब विरलन देय कर लिया एक तरह से, है ना। 2 की संख्या को रखकर 2 को देय बना दिया और नाना गुणहानि का विरलन कर दिया। तो नाना गुणहानि अपने पास कितनी थी? 6 थी। तो 6 बार 2 रख करके गुणा कर दिया तो 64 आ गया। निषेकहार किसे कहते हैं? गुणहानि आयाम से दुगने परिमाण को निषेकहार कहते हैं। बस गुणहानि में 2 का गुणा कर दो, गुणहानि आयाम में 2 का गुणा कर दो तो निषेकहार निकल कर आ जाता है। और चय किसे कहते हैं? श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि के परिमाण को चय कहते हैं। मतलब जैसे हम 32 घटाएंगे तो 32 ही घटाएंगे, समान हानि हो रही है। फिर दूसरी गुणहानि में 16 घटाएंगे तो वो समान रूप से हानि हो रही है, उसको चय कहेंगे। फिर 8 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। ऐसे वहां पर चय भी घटता गया है जब अपन निकालेंगे तो, है ना। अभी यानी अपन चय की परिभाषा कैसे करेंगे? चय मतलब समान हानि या समान वृद्धि के परिमाण को, है ना। एक ऐसा परिमाण जो कि घटते क्रम से
दिया जाता है या बढ़ते क्रम से दिया जाता है ना। हाँ जिसको घटते क्रम में भी यूज करते हैं, बढ़ते क्रम में भी। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, गुण हानि, क्या गुण श्रेणी आयाम, गुण श्रेणी आयाम बनाए थे, तो ऐसा गुण श्रेणी। बढ़ता बढ़ता जा रहा था। उद्यावली में घटता जा रहा था। हमें समान हानि होंगी या समान वृद्धि होंगी। एक सी संख्या, विशेष भी कहते हैं उसे, चय भी कहते हैं। हाँ नाम आए थे दोनों उसका के। नाम वृद्धि भी है, बहुत सारे नाम। हाँ कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। पढ़ा था दीदी अपन ने, भूल जाते हो सब बाकी पढ़ा पढ़ा है ना कर्म कांड में, नया नहीं है। तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य देखो कैसे निकालते हैं। अंतिम का पहले निकाल रहे, क्यों निकाल रहे? क्योंकि अंतिम से पहले पहले के डबल डबल हैं, और शुरू से आखिरी आखिरी के आधे आधे हैं, है ना, बाद बाद के आधे आधे। तो आखिरी निकाल लेंगे तो अपन पहले का भी निकाल लेंगे। तो आखिरी अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने के लिए क्या किया? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध की संख्या कितनी है? 6300। बहुत अच्छा। उसमें हमें क्या करना है? अन्योन्य अभ्यस्त राशि का भाग देना है। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है? 64। 64। हाँ 64 अकेले का नहीं देना, 64 ऋण 1 का देना है। तो 64 ऋण 1 मतलब 63। तो 6300 में 63 का भाग दिया तो कितना आया? 100 आ गया। तो ये अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकला अपना। अब देखो, तो फिर पूर्व की गुणहानियों का द्रव्य इससे दूना दूना है। पूर्व की मतलब पहले की। तो पांचवी की फिर कितने हो जाएगी? अंतिम गुणहानि छठवीं है, पांचवी का 200, चौथी का 400, तीसरी का 800, दूसरी का 1600, और पहली का कितना है? 3200। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? जी दीदी। चलो अब आगे चलते, इसी को अभी बताएंगे और आगे जा जाके। तो ऐसे देखो, ऐसे भी इसको समझा सकते हैं। समय प्रबंध का बंटवारा, उसका उदाहरण दिया। समय प्रबंध हमारे पास कितने? 6300 परमाणु हैं, 6300 और नाना गुणहानि 6 हैं, है ना। तो ये 6 गुणहानि लिख दिए। पहली गुणहानि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, ऐसे बना दिए, है ना। हाँ अपन ने बना निकाली, वही लिखा है ना। और ये समय कितना है? नीचे से लेकर ऊपर तक 6 गुणहानि का 48 समय, ये लिख दिया। 48। इस प्रकार प्रथम गुणहानि से अंतिम गुणहानि तक द्रव्य आधा आधा होता है। अब ये पहली गुणहानि में हमारे पास द्रव्य कितना है? द्रव्य है अपने पास 3200। इसको अभी बताएंगे 3200 कैसा आया। अभी सिर्फ ध्यान रखना कि पहले का द्रव्य हमारे पास कितना है? 3200, ठीक है। दूसरे का उससे आधा हो गया, घटते घटते क्रम से ना। पहली गुणहानि से अंतिम गुणहानि तक द्रव्य कितना होता है? आधा आधा होता है। तो दूसरे में कितना हो गया? 1600। तीसरी में 800, चौथे में 400, पांचवे में 200 और छठे में 100। 100। इस प्रकार गुणहानि आयाम हमारा कितना? 8 है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 बार हमने 32 घटाया है। अब किसमें से घटाया वो यहाँ बताते हैं। देखो 512, ये पहली गुणहानि का दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक कितना है? 512। पहली गुणहानि का हमारा प्रमाण कितना? 3200, ये नीचे लिखा है, ठीक है। इस 3200 में कितने हैं? 8 निषेक हैं। 3200 में 8 निषेकों के द्रव्य का जोड़ जो है 3200 है। ऐसा समझना ना। 8 समयों की एक गुणहानि है ना। ऐसी 6 गुणहानि हमारे पास हैं। तो हम सबसे पहले कौन सी गुणहानि देख रहे हैं? पहली गुणहानि देख रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। तो पहली गुणहानि में हमारे पास पहले से लेकर 8 तक निषेक हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब पहला निषेक होगा तभी तो हम दूसरा निषेक बनाएंगे ना 32 घटा के। पहले ही नहीं होगा तो हम दूसरा कहाँ से लाएंगे? ला नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले निषेक को निकालना पड़ेगा। पहला निषेक कितना है? 512। लेकिन 512 आया कहाँ से ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे निकालते हैं 512 को। देखो समय प्रबद्ध प्रथम निषेक बराबर समय प्रबद्ध बटे साधिक 1.5 गुणहानि। समय प्रबद्ध का प्रमाण कितना है? 6300। और 1.5 गुणहानि का प्रमाण कितना है? 1.5 गुणहानि। हाँ पारुल ने बोला, पारुल ने बोला सही। बोलो पारुल। 12 हाँ बस 12 बोलो अभी सिर्फ 12 बस बोलो, क्योंकि हमने 1.5 गुणहानि पूछा है। सुनो सब लोग ध्यान से सुनो। 1.5 गुणहानि है। हाँ सुनो विजया जी, 1 गुणहानि का प्रमाण कितना है? 1 गुणहानि का प्रमाण आया था अपना
छह आया था ना दीदी? नहीं, 6 तो नाना गुणहानी, एक गुणहानी का हाँ। आयाम बताओ, आयाम। 8। यही तो है 8, ये तो लिखी हुई है सामने, ये 8 प्रथम गुणहानी में 8 समय है ना, तो 8 में हाँ 8 में 4 और जोड़ दो, उसका आधा, तो 1.5 हो जाएगी। एक हाँ गुणहानी 8 की हाँ, होती है। ऐसा दिया 12। जी हाँ जी, अब समझ में आया। हाँ, तो अब 1.5 समझ गुणहानी में ऐसे नहीं आ निकालते रहा। हैं। 8 की एक गुणहानी तो 1.5 डेढ़ गुणहानी गुना। 12 समयों की। तो ये 12 पहले निकाल लिया अपन ने, 1.5 गुणहानी। अब इसमें भी हमें क्या करना, हाँ साधिक लेना है। साधिक मतलब कुछ अधिक 1.5 गुणहानी। किंचित ऊन पढ़ते थे अपन, यहाँ पर साधिक है ना, कुछ कम नहीं है बल्कि कुछ अधिक है। तो कुछ अधिक करने के लिए इन्होंने क्या किया, 12 सही 39, 12 सही 39 बटे 128 ऐसा निकाला। किसका भाग दिया 6300 में? 12 तो पूरा पूरा 1.5 है, और इसमें कुछ अधिक बताने के लिए 39 बटे 128 कर दिया। 39 बटे 128 का मतलब क्या होता है हिंदी में? 128 भागों में से अपन को 39 लेना है ना, वो कहलाता है ऐसा। 39 हाँ बटे 128। 128 को 39 में बांटा है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो 39 बटे 128 जब हम ऐसा लेंगे ना, तब इसका भाग पूरा 512 बार जाएगा। अगर 12 का करेंगे ना तो 575 आ जाएगा। सिर्फ 1.5 गुणहानी का अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 575 आ जाएगा। और उतना हमारा निषेक नहीं है, हमें क्या निकालना है, 512 निकालना है। तो कैसे आया 512? 6300 में 12 सही 39 बटे 128 का भाग देने से 512 आ जाता है। आप कैलकुलेटर में कर दीदी, सकते हैं। 39 बटे 128 का भाग क्यों दिया अपन ने? कहाँ से लाए ये दोनों? ये सब कुछ अपन माने हुए हैं, 6300 भी माना हुआ हाँ है। ठीक है, फिर ठीक है। हाँ तो ये फिर ठीक है, मुझे लगा कहीं से आए नहीं, हैं। ये सादिक के लिए लिया है, ठीक है। सादिक। अभी सादिक हाँ शब्द हाँ नहीं हाँ आया था ना, जी जी। इसलिए ये नहीं आया था। हाँ अब सादिक शब्द आ गया तो इसको भी डाल दिया, हाँ, है ना। 39 बटे 128। 28। जी दीदी। इतना भाग करने से 512 अपना ये निकल के आ गया। सबको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जी अब आया कुछ दीदी। लोगों को ज्यादा ज्यादा आ रहा होगा, कुछ लोगों को कम कम। जिनको कम आ रहा वो चिंता नहीं करें, बहुत बार आएगा कर्मकांड तक, ठीक है। और नहीं भी आएगा तो इतना सुनने से भी पुण्यवंत होगा, बहुत सारी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तो पहला निषेक हमने निकाल लिए 512। अब 512 में क्या कह रहे हैं, प्रथम निषेक से अगले निषेक एक एक चयहीन होते हैं। ये सारे निषेक जो है एक एक चय घटाना है इनमें, है ना। 512 में से घटाएंगे तो प्रथम गुणहानी इस प्रकार प्राप्त होगी। तो चय का प्रमाण यहाँ कितना है पहली गुणहानी में? तो चय कैसे निकाले ये देख लो। चय बराबर प्रथम निषेक बटे निषेकार। प्रथम निषेक कितना है अपने पास, अब भी निकाला 512। 512। इसमें हमें निषेकार का भाग देना है। निषेकार कितना है? 16 है ना। निषेकार तो आया ना 16। हाँ 16 आया था, अभी निकाला था। 2 गुणहानी, गुणहानी आयाम में गुणहानी आयाम में 2 का गुणा किया था तो निकल करके आया था निषेकार। तो 16 का 512 में भाग दिया तो 32 जो निकल के आया, ये चय है अपना यहाँ का। कहाँ का चय है? प्रथम गुणहानी का चय है। तो 512 में से 32 घटाओ तो कितने बचेंगे? 480। 480। 480 में से 32 घटाएंगे तो 448। 448। फिर 32 घटाओ तो 416। फिर 32 घटाएंगे तो 384। फिर 32 घटाएंगे तो 352। फिर 32 घटाएंगे तो 320। फिर 32 घटाएंगे तो 288। 288। अब इससे ज्यादा नहीं घटाएंगे, क्यों? क्योंकि 8 समयों की ही हमारी पहली गुणहानी है। इसके बाद एक बार और घटाएंगे तो हमारी दूसरी गुणहानी शुरू हो जाएगी, है ना। वहां से दूसरी गुणहानी शुरू हो जाएगी। तो ये इतने में हम इन सबको जोड़ेंगे, 288 प्लस 320 प्लस 352, 512 तक जोड़ते तो कितना आता है अपना निकल के? 6300 आएगा। नहीं, ये नीचे 6300 आ जाएगा ना। 6300 नहीं 3200 आ आएगा, गए। 3200 आएगा। 3200 हाँ आएगा। 32 आएगा सर्वद्रव्य का प्रमाण। जी जी। इसका सर्वद्रव्य नहीं है ये, मतलब पहली गुणहानी का सर्वद्रव्य है। ये प्रथम गुणहानी का हाँ, सर्वद्रव्य है ना। प्रथम गुणहानी का द्रव्य का हो, इतने में भी काम चल जाएगा। तो ये 3200 अपन पढ़ के आइए, 3200 पहली गुणहानी का द्रव्य है। फिर इससे आधा दूसरी गुणहानी का 1600, वो कैसे निकला? तो ये है। दूसरी गुणहानी में क्या करना, प्रथम गुणहानी के अंतिम निषेक से एक चय और घटाने पर 32 से ही घटाएंगे। किसमें से? इसमें से 288 में से 32 घटाया तो अपना कितना आया? 256 आया। अब यहाँ पर चय बदल जाएगा 256 के बाद, है ना। 256 के बाद चय आधा हो जाएगा। प्रथम गुणहानी से आगे आगे गुणहानियों में आगे की गुणहानियों में चय आधा आधा होता जाता है। तो 32 बटे 2 बराबर 16। अब 16 घटाओ, 256 में से 16 गए तो
240 में से 16 गए तो 224 में से 16 गए तो 208 में से 16 गए तो 192 में से 16 घटाए तो 176 में से 16 घटाए तो 160, 160 में से 16 घटाए तो 144, फिर 144 में से 16 घटाएंगे तो वहां से तीसरी गुणहानी शुरू हो जाएगी, है ना। तो इन सब का जोड़ अपना कितना आया, दूसरी गुणहानी का द्रव्य 1600, ये 1600 निकल गया। द्वितीय गुणहानी के सर्वद्रव्य का प्रमाण, सर्वद्रव्य कह सकते हैं इसको, है ना। अब शेष गुणहानियां भी इसी प्रकार निकालना, तो ये निकाल के रख दी सारी की सारी। ये पहली गुणहानी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं। तीसरी गुणहानी में चाहे कितना हो गया, कोई बताएगा, दिख रहा है यहाँ पर? ये दीदी 8 हो जाएगा। बहुत अच्छा, 8 हो गया। चौथी गुणहानी में कितना हो गया? 4 हो गया। और पांचवी गुणहानी में कितना हो गया? 2 हो गया। 32 में से 2 गए 30, 30 में से 2 गए 28। छठी गुणहानी में कितना हो गया? 1 हो गया। एक एक घट रहा, 16, 15, 14, 13, 9 से कम नहीं जाएगा। अंतिम गुणहानी का जो अंतिम निषेक है वो 9 है। उसमें कितने परमाणु है? 9 है। 9 से कम परमाणु नहीं होते, है ना। अब यहाँ तक हमने समझ लिया। क्या कह रहे हैं वो? हाँ, थोड़ा सा है, शायद हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्थिति ये हमने देख लिया। तो 512 से लेके 200, पहली गुणहानि के निषेक कितने थे? 512 से लेके 288 तक। दूसरी गुणहानि के निषेक 256 से लेके 144 तक। तीसरी गुणहानि के निषेक 128 से लेके 72 तक। चौथी के 64 से लेके 36 तक। पांचवी के 32 से लेके 18 तक। और छठी गुणहानि के निषेक 16 से लेकर के 9 परमाणु तक थे, है ना। ये हमने 48 समयों में बांटे हैं इन 6 गुणहानियों को। तो समय प्रबंध का बंटवारा इस तरह से हो गया। इतने इतने परमाणु जो हमने 6300 बांधे थे उनको इस तरह से बांट दिया। ये सबका जोड़ जब निकालेंगे 9 से लेके 512 तक तो 6300 निकल करके आ जाएगा, है ना। और नाना गुणहानि अपनी 6 हो गई। गुणहानि का आयाम कितना है? 8 है। ये इतना आयाम कहलाता है। और ये जो अलग अलग बनी हुई ये 6 कहलाती हैं। ये क्लियर हो गया अब तक? इस प्रकार प्रथम निषेक से अंतिम निषेक तक द्रव्य घटता हुआ जाता है, इसलिए नीचे से ऊपर तक घटता क्रम दिखाई। घटता क्रम है ना, ये ऐसा त्रिकोण बना दिया घटते क्रम से। अब कर्म नौकर्म की निषेक रचना में अंतर। औदारिक आदि 4 नौकर्म शरीरों में आबाधा नहीं है। कौन से 4 लेना यहाँ पर, कोई बताएगा? किसको छोड़ा? कार्बन को छोड़ दिया। तो यहाँ पर 4 नौकर्म शरीरों में आबाधा नहीं है। जैसे वहां आबाधा बनती ना 7000 वर्ष वगैरह वगैरह, तो औदारिक आदि शरीरों में नहीं बनती। जैसे हमने देखो हमारा जन्म हुआ, तो जन्म होने में कितना समय लगा हमको? जैसे हमने मनुष्य आयु में आए, हम देव आयु से, ठीक है। तो हमको कितना समय लगा जन्म लेने में? 1, 2 या 3 अधिक से अधिक, 1, 2, 3 नहीं, और कोई बताओ? सही है लेकिन सही है लेकिन थोड़ा गलत है। बोलो पारुल। नहीं, वो तो नहीं। विजय जी सुधारो। और मनीषा, कविता, अनीता जी। 3 से 4 तो विग्रह गति में हमारा जन्म नहीं हुआ है क्या? मनुष्य नहीं है हम? हाँ, वो दीदी वही जन्म हो गया। हाँ, बिल्कुल बराबर। अब आया समझ में। जैसे ही हमारा देव शरीर छूटा, उसके दूसरे समय में हमारा जन्म हो जाता है, मनुष्य कहलाने लगते हैं हम। भले ही आकृति हमारी देव की है, अभी हम देव का आकार लेकर के आ रहे, देवगत्यानुपूर्वी चल रही ना, तो देव के आकार, जिस गति में जाते पूर्व शरीर के आकार की रचना होती विग्रह गति में, तो हम क्या कहलाएंगे? हमारा जन्म वही हो गया, पहले ही समय में हो गया। तो पहले समय में हो गया, लेकिन औदारिक शरीर जो है जिस समय हम बनाना शुरू करेंगे, यानी विग्रह गति के बाद औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय आ जाएगा हमारा, है ना। अभी बना नहीं है शरीर, भले ही पर्याप्त नहीं हुआ, लेकिन समय प्रबद्ध आने लगेंगे औदारिक शरीर के। औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध आने लगेंगे और उसी समय से उनका खिरना भी शुरू हो जाएगा। 512 निषेक पहले ही समय में खिर जाते। जिस समय में हमने समय प्रबद्ध बांधा 6300 परमाणु का औदारिक समय प्रबद्ध, है ना, औदारिक शरीर का, उसी समय पहले समय में 512 निषेक खिर जाते हैं। दूसरे समय में कितने खिर जाएंगे? 480 खिर जाएंगे। तीसरे समय में 288 खिर जाएंगे। 288 नहीं, इससे कम, 288 तो लास्ट वाला है, 8वें समय का है।
तो ऐसे खिरते चले जाते हैं और प्रति समय बंधते भी हैं, प्रति समय खिरते भी हैं। लेकिन वो बंधने वाले की निषेक रचना अलग होगी और ये खिरने वाले का निषेक रचना ये हो गई है जो हमने की है ना, इतना समझ के चलना। तो कार्बन शरीर में आबादा काल में निषेक रचना नहीं होती, अतः उसको छोड़कर निषेक रचना आबादा के अगले समय से करना। इसलिए प्रथम समय से ही निषेक रचना करना। कहाँ औदारिक आदि 4 शरीर 4 नौकर्म शरीरों में आबादा नहीं है, इसलिए प्रथम समय से ही निषेक रचना होगी। लेकिन कार्बन शरीर में कब निषेक रचना होगी? आबादा काल को छोड़कर निषेक रचना होती है, उसके पहले नहीं होती। 1-2 मिनट बचे हैं, गाथा कर लें एक और। जी दीदी उच्चारण तो कर ही लेते हैं नहीं, वो भी हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। एकम समय पवद्धम बंददि एकम उदेदि चरी मम्ही गुणहानि न दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। बोलो मनीषा। एकम समय पबद्धम बंदति एकम उदेदि चरी मम्मी गुणहाणेन विवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। ये कर्मकांड की गाथा हम पढ़ के आए हैं। प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है। एकम समय पबद्धम बंददी, एकम उदय चरी मम्मी, और एक ही समय प्रबद्ध का उदय होता है तथा कुछ कम 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्धों की सत्ता रहती है। गुणहानि दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। क्या कहा? कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण हमेशा सत्ता में बना रहता है। कितने समय प्रबद्ध का बंध होता है? एक बंधता है, एक खिरता है। उदय होता मतलब एक खिरता है, और कुछ कम 1.5 गुणहानि हमेशा सत्ता में बना रहता है। अब ये सत्ता बताएंगे, सुनो, सत्ता बताएंगे, इसके लिए हम आपको एक वीडियो भेजेंगे सबको, विकास भैया का। हाँ, उसको सुन लेना, नहीं तो आपको सत्ता समझ में नहीं आएगी कल। ठीक है जी हम उसको शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो उसको सुनना आप लोग कि कैसे बहुत बड़ा चार्ट है उसका, और वो बोर्ड में समझा रहे हैं, तो उसमें आपको आधे से ज्यादा समझ में आ जाएगा, बचा कुचा हम समझा देंगे। ठीक है, जी दीदी तो जी जी आज हम डाल देंगे वो दीदी कर्मकांड की लिंक डाल दी क्या आपने? कर्मकांड की लिंक। अच्छा, नहीं डाली हूँ, आज डाल दूंगी, अभी डाल देती हूँ दोनों चीज। अच्छी चल रही दीदी वो डाल दी क्या मैंने? अच्छी चल रही दीदी। बहुत दीदी अच्छी। आपकी सब अच्छा, देख लेती हूँ, नहीं डाले होंगी तो फिर से डाल दूंगी। ध्यान नहीं है मुझे, क्योंकि आराम ज्यादा दीदी करती उनको हूँ। बोलना चाहिए ना दीदी पर कि आप जूम से लो, वो बहुत इजी हो जाता है जूम का। हाँ, हो जाता है, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सुविधाएं हैं, करने दो। हाँ वो तो ठीक है, वो तो और क्या, ठीक है। अपन किसी को कुछ मत बोलो, दुनिया को अपने ढंग से चलने दो। जी दीदी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। जी सबके नमो साथ। नमो। हाँ बोलो। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।